हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर मैट्रिक्स क्लास। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो में जो पढ़े थे वो थोड़ा याद कर देते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड योर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जब हम टू मैट्रिक्स लेते थे उसका ऑर्डर पेयर सेम होता था, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वहाँ आपका डिफरेंट ऑर्डर पेयर होने पर भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पार्ट। सो देयर इज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस: कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है एडिशन में आपका कि व्हेन टू मैट्रिक्स ऐड A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, मतलब हम जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे अगर उसका क्रमागत बदल दे, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है उसका ऑर्डर, है ना। तो हम A प्लस बी जब करेंगे 1 प्लस 2, 2 प्लस 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते थे। अगर A प्लस बी को हम ऐड करेंगे, जो न्यू मैट्रिक्स निकलेगा तो वो B प्लस A को जब ऐड करेंगे वो उसके साथ सेम होगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो कम्यूटेटिव को होल्ड करता है, दैट इज योर A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। कुछ नहीं, मतलब B को इधर हम लिख दिए, ये A प्लस बी है, B को हम इस तरफ लिख के A को भी इस तरफ लिख दिए, तो जो न्यू मैट्रिक्स निकलेगा वो दोनों इक्वल होगा, 3 8 4 5 3 8 4 5। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी एडिशन में कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है। अब देखिए सेकंड में आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, A प्लस बी ब्रैकेट प्लस C इक्वल टू, अगर A को हम बाहर लिख के B प्लस C किए तब भी जो न्यू मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। एग्जांपल देखिए, A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, B इक्वल टू ऑल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, C इक्वल टू ऑल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमने 3 मैट्रिक्स ले लिया, अब उसको ऐड करेंगे। A प्लस बी इक्वल टू 0 0 3 7 एंड B प्लस C इक्वल टू 4 4 9 11। तो क्या कहता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A प्लस बी प्लस C इक्वल टू A प्लस बी प्लस C। A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी आपका ये है प्लस C, इसके साथ हम ऐड करेंगे जो एक न्यू मैट्रिक्स आएगा। अगर हम A प्लस बी प्लस C, B प्लस C को ब्रैकेट करेंगे, जो इसका न्यू मैट्रिक्स आएगा वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये भी आपका सेटिस्फाई किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, देखिए अगर कोई भी चीज को एक डिजिट एक मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो वो मैट्रिक्स वही सेम ही मैट्रिक्स आएगा। मतलब देखिए एक डिजिट में 3 को ऐसे कौन सी एक संख्या से मैं ऐड करूं तो ये 3 निकलेगा, 0 ना, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड योर एडिटिव आइडेंटिटी। A प्लस 0 इक्वल टू और 0 प्लस A इक्वल टू A। इसमें आता है आपका एडिटिव इनवर्स ऑल्सो। ऐसे अगर फिर से मैं 3 ली प्लस ऐसे कौन सा एक एलिमेंट को हम नेगेटिव करें तो उसका वैल्यू 0 आएगा, तो क्या -3 ना। तो दिस इज कॉल्ड योर एडिटिव इनवर्स। क्लियर। वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। A माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू B माइनस A।
ठीक है। वैसे यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एडिटिव इनवर्स, दिस इज ऑल्सो a माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस a। आप खुद करके देख लीजिएगा एक मैट्रिसेस लेके, ठीक है। 2x2 का लो या फिर 3x3 का लो, ऑर्डर पेयर शुड बी योर सेम, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन है आपका। इधर भी वैसे एडिटिव इनवर्स माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या कहता है, a b इज डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये एक मैट्रिक्स हुआ, ये एक मैट्रिक्स हुआ। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, ये फिर इसका क्रमागत को अगर बदल दिए कि b को पहले लाके a को हम मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू। कोई कोई केस में इक्वल टू आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका डज नॉट इक्वल टू आएगा। वैसे यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में ए बी इंटू सी इक्वल टू, ए को बाहर रख के बी इंटू सी करोगे तब ये इक्वल आएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी इज योर ए बी प्लस बी सी। जो ये न्यू मैट्रिक्स आएगा, ये न्यू मैट्रिक्स साथ इक्वल होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करता है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब ए आई, ए एक आपका मैट्रिक्स है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अगर हम 2x2 मैट्रिक्स का लिए तो ये होगा 0 1 0 0 1। अगर 3x3 का लिए तो हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये डायगोनल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। वैसे अगर हम ऐसे I4 लिए, ठीक है, अगर हम I4 लेंगे तो कैसा होगा, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब द डायगोनल शुड बी योर 1, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में होता है ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम आपको पहले ही पढ़ा चुके थे कि जब एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका रो को हम कॉलम करके लिख देते थे, है कि नहीं। तो फिर से हम इधर देखिए क्या होता है, फिर से अब आपको याद दिला देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलम, है ना। देखिए एक मैट्रिक्स ली मैं 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक 8 ट्रांसपोज को हम लिखते हैं कैसे है, a टू द पावर t और 8x करके, ठीक है। आप ये ऐसे करके भी लिख सकते हो ट्रांसपोज को, और ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो कैसा हो जाएगा, रो आपका कॉलम हो जाता है। तो ये रो है ना 1 2 3, यहाँ पर आपका कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, मतलब रो इंटरचेंज होके ए ट्रांसपोज में कॉलम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में फिर से इधर इसीलिए पढ़ाई क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज है कुछ हमको जानना होगा, जो कि हम जब नंबर करेंगे तब यूज होगा आपका। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज और ए डेक्स लिखिए, ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज रहेगा तो वो क्या होगा, आपका ए ही होगा। सो ये आपका रियल नंबर है, मल्टीप्लाई होकर होता है आपका मैट्रिक्स के साथ। तो के ए टू द पावर टी, मतलब इसका के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज होता है। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। सो दिस इज द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट इट डाउन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है आपका। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज ऑर्डर सेम पेयर, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आइदर 2x2 3x3 4x4
4 क्रॉस तो जाता तो नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है। तो जान गए ना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या है, उसका ऑर्डर क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब दिमाग में आया होगा कि ये कोफैक्टर क्या होता है मैडम, आप तो पढ़ाए नहीं हो। तो देखिए कोफैक्टर भी आप जानेंगे, सीखेंगे हम होता क्या है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, शॉर्टकट में लिखा जाता है एडजॉइंट को ए डी जे करके, और एक मैट्रिक्स लेंगे, जो मैट्रिक्स लेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। तो एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ली। ठीक है, सो कोफैक्टर मतलब होता है आपका -1 टू द पावर i प्लस जे। आई होता है आपका रो एंड जे होता है आपका कॉलम, है कि नहीं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ये है, इसको आपको याद में रखना होगा कोफैक्टर निकालते टाइम। सो कोफैक्टर ऑफ ए को हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए को इधर लिखे। सो कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, देखिए कोफैक्टर ऑफ ए किसे निकाला जाता है, अगर हम यहाँ का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको बंद कर दो। ठीक है, A11 को बंद कर दो। A11 को जब हम बंद कर देंगे और इसका जो कॉलम और रो है कट कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रो को, तो बचेगा A22। तो यहाँ लिख लिए हम A22। वैसे ही A12 को ऐसे बंद करके इसका कॉलम और रो को काट दीजिए, तो बचा क्या, A21, है ना। यहाँ पर -A21 कैसे हुआ, क्योंकि एक कोफैक्टर हम यूज किए। लेकिन शॉर्टकट में 2 क्रॉस 2 को कैसे निकाला जाता है, हम इसको शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, बाद में इसको फॉर्मूला में अप्लाई करके दिखाएंगे। फिर A21 जो है, A21 को ऐसे बंद कर दो और इसका कॉलम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रो को काट दो, बचेगा A12, है कि नहीं। तो लिखेंगे इधर -A12, माइनस कैसे हम बताएंगे, ये फॉर्मूला के थ्रू। और A22 मतलब इसको ऐसे बंद कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कट कर दो, तो बचेगा A11। ठीक है, देखिए कैसे निकला। अगर A11 का कोफैक्टर, देखिए अब हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, A11, ओके, A11 पहले इसका A11 का निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है ना आपका -1 i प्लस जे इंटू, आपको क्या करना होगा, करेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को ओमिट करके जो बचेगा ये, इसको लिखना पड़ता है इधर A22, दैट इज -1 टू द पावर i मतलब 1 प्लस जे मतलब आपका 1 इंटू A22। तो आपका ये कितना होगा, -1 टू द पावर 2 इंटू A22। तो -1 का स्क्वायर कितना है, तो 1 होता है। सो A22 इज योर कोफैक्टर ऑफ A11। तो इसी जगह हम कोफैक्टर ऑफ A11 की जगह हम A22 लिख दिए। वैसे A12 -1 1 प्लस 2 इंटू A12 को करस्पेंडिंग रो को, सॉरी कॉलम एंड रो को मिट कर दो, बचेगा क्या, A21 बचेगा ना, A21। तो 1 प्लस 3 -1 टू द पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, इंटू A21 इज योर -A21। सो A12 का कोफैक्टर होगा -A21। वैसे ही A21 का निकालेंगे, A22 का निकालेंगे और इधर लिखेंगे, दैट इज A21 का कोफैक्टर है -12 एंड A22 का कोफैक्टर है A11। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब जो कोफैक्टर निकलेगा ना उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में किया जाता है, दैट इज A22 माइनस A21 को हम रो में ही है, इसको कॉलम में लिख देंगे A22 माइनस A21 एंड माइनस A12 A11, दैट इज माइनस A12 A11, जो रो में होगा उसको कॉलम में लिख देंगे। So this is called your adjoint of matrix. Adjoint of A equal to the transpose of cofactor of matrix. मतलब आपको पहले
मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर जो निकलेगा मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो कर देने के बाद आपका निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, देखिए वो तो 2 क्रॉस 2 का किए, अब बड़ा वाला 3 क्रॉस 3 का करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। सो गिवन ए इक्वल टू 4 3 1 0 2 3 1 4 0, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है आपका। तो इसको जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो पहला उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर जब निकालेंगे जो कोफैक्टर निकलेगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। 4 मार्क में ये आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका ये फॉर्मेट लिख देते हैं हम पहले आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसका निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले A11 निकालते हैं, तो A11 का जब हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, जब हम निकालेंगे -1 टू द पावर i प्लस जे होता है कि नहीं, इसको ध्यान में रख के कोफैक्टर निकालिएगा। सो A11 इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 1, इसका निकालेंगे ना हम A11 का। तो देखिए ये A11 है ना, ये 4 करेस्पॉन्डिंग आपका कॉलन को और रो को ओमिट कर दोगे, जो बचेगा ना यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में ये एडजॉइंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 आपका डिटर्मिनेंट पार्ट में है। मैं आपको एडवांस थोड़ा पढ़ा देती हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम बाद में बता देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। सो A12 फिर कैसे लिखेंगे, A12 -1 टू द पावर 1 + 2, तो A12 का जगह क्या है आपका 3 है। सो करेस्पॉन्डिंग इसका कॉलन एंड रो को ओमिट कर दो, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 0310, है ना, 0310। फिर A13 का निकालेंगे, तो A13 आपका 1 है, करेस्पॉन्डिंग कॉलन रो ओमिट कर दो, बचेगा 0214 -1 टू द पावर 1 + 3। ऐसे करके पूरा लिखेंगे जब पूरा 833 तक, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपका कोफैक्टर ऑफ, शॉर्टकट में लिख दिए हैं इधर देखिए, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकलेगा आपका, कोफैक्टर ऑफ ए निकलेगा A11 से हम अरेंज करेंगे ना, दैट इज योर -12 सी, दैट इज योर -12 A12 है 3 -2 4 -1 -13 7 -12 8। तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया आपका। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालते थे हम कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब इसका कॉलम को हम रो को कॉलम में लिख देंगे, ये इसका रो है ना, इसका रो ये है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे, दैट इज योर -12 3 -2 4 -1 -13 7 12 -12 and 8। so this is your adjoint of A। ये 3 क्रॉस 3 का ना डिटर्मिनेंट में आइडिया होगा कैसे निकालते हैं, जो मैं एडवांस इसीलिए सिखा दिया आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट करते वक्त आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट हमको पढ़ना पड़ेगा पहले। सो ये जो 2 3 4 0 है ना, 2 3 4 0, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 0, फिर माइनस करके 3 × 4 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -10, सॉरी ये 0 है ना आपका 2 × 0 -12, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा आपका -12 होगा ना। तो ऐसे करके निकाला जाता है, ये डिटर्मिनेंट में है एक्चुअल में, ठीक है। आया बात समझ में, कैसे करना है इसको, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं, A = A11 A12 A21
A22 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल में हम दो तरीक़ा से निकालते हैं, एक आपका मैट्रिक्स में है और एक डिटरमिनेंट चैप्टर में है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में हम एलिमेंटरी ऑपरेशन से निकालते हैं। तो एलिमेंटरी ऑपरेशन क्या होता है पहले हम वो सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है एक मैट्रिक्स का। देखिए, तो पहला आता है इसका इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। एक मैट्रिक्स होगा, उसका रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे। कैसे इंटरचेंज करेंगे, ये जो पढ़ाएंगे आपको ABC करके है, तो वो आपका ना जब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटरचेंज क्या होता है, एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 5 8 9 10 13 15। तो R इंटरचेंज क्या होता है आपका, R अगर हम चेंज किए R1 चेंज टू इंटरचेंज टू R2, R1 आपका ये है और R2 आपका ये है, इसको हम क्या करें इंटरचेंज कर दिए, मतलब R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 लिख दिए। तो ये कैसे हो जाएगा 5 8 9 और ये पहला वाला रो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे C1 इंटरचेंज C2, मतलब इस कॉलम को इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इंटरचेंज। जब भी आप इंटरचेंज करोगे ना तो एरो शुड बी लाइक दिस, ऐसे करना। एक इंटरचेंज होता है और एक चेंज होता है खाली। तो सेकंड में देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नंबर के साथ एनी कॉलम और रो को हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब करेंगे चेंज करेंगे। ये सब की पॉइंट है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। लेट A इक्वल टू 1 5 2 8 9 12 6 5 7। आप सोच रहे होगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ यूज होगा। जब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का नंबर करेंगे तब यूज होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली हम R1 R2 को चेंज कर सकते हैं, वैसे हम R2 यहाँ रख सकते हैं, R1 यहाँ से रख सकते हैं, R3 कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब 1 2 3 जो भी। R2 को अगर हम इंटरचेंज नहीं करें, बस चेंज किए, इंटरचेंज और चेंज में फ़र्क जानिएगा। इंटरचेंज मतलब इसको यहाँ पर बिठाएंगे, इसको यहाँ पर बिठाएंगे, तो एरो मार्क ऐसा होगा। खाली चेंज का मतलब आपका एरो मार्क होगा। तो R2 को हम 2R2 करेंगे, ये R2 है, सॉरी ये आपका R2 है, इसको 2R2 कैसे करेंगे, मतलब इंटू 2 कर देंगे इसको। 2 8 जा 16, ये होगा 2 इंटू 9 इंटू 2 ये 18 एंड 12 12 इंटू 2 24। देखिए 16 18 24। और बाकी कॉलम और रो में कुछ चेंज नहीं होगा, खाली ऐसे जो एरो मार्क जिसके पास होगा ना वहीं पर ही चेंज होगा। बाकी एज यूजुअल 152 152, खाली इस रो 2 में चेंज होगा 16 18 24। ये देखिए ये भी एज यूजुअल है, इसका चेंज नहीं होगा। सो आपका सी में क्या आता है, एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। वहाँ पर हम मल्टीप्लाई देखे खाली कि एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर क्या कहा जाता है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 8 9 12 15। अगर हम एक R1 को लिए और R1 को R1 प्लस 2R2 किए, ठीक है, मतलब ये है R1, इसको क्या किए हम R1 प्लस 2R2, मतलब ये एरो मार्क है ना, जब चेंज होगा खाली ये R1 के पोजीशन में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए R1 है आपका 1 प्लस 2 इंटू R2 क्या लिखा है 4 लिखा है ना, ये तो कितना होगा ये 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 है ना। फिर कहाँ गया, फिर आपका है 2 में चेंज, अब 2 में चेंज करते हैं। सो दिस इज योर 2 प्लस 2 इंटू R2 क्या है आपका, ये है 5, ये क्या है वो आपका 12। 3 प्लस 2 इंटू 8 ये होगा आपका
19। खाली हम R1 की जगह लिखेंगे, जिस 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 साइड ये एरो करेगा ना, R1 लिखा है ना, बस R1 चेंज में ही इंटरचेंज कर सकते हैं, और बाकी रेस्ट पार्ट एज यूजुअल आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि R1 में कर सकते हैं, वैसे R2 में करेंगे, R3 में कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं हम, C1 लिख के भी C1 प्लस 2C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर C2 इक्वल टू C2 चेंज टू C2 प्लस 3C2 ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी C1 प्लस 3C2 ऐसे, ठीक है। ये सब ना आपका मतलब जब हम इन्वर्स मैट्रिक्स करेंगे तब यूज होगा। अब देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता क्या है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Let A and B are square matrix of same order if AB equal to BA equal to I, ठीक है। A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। नोट एक लिख लीजिए, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A एंड A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B। इसका मतलब बोल रहा है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I हो जाएगा, तब इसको हम A इनवर्स इक्वल टू B एंड B इनवर्स इक्वल टू A भी कह सकते हैं। बाय एग्जाम्पल थ्रू हम इसको समझेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है। थियोरेटिकली आपके दिमाग में ये नहीं घुसेगा, ठीक है। अब देखिए ये A इनवर्स इक्वल टू I, हम आपको पार्ट 2 में बोले थे कि जब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो बोले थे कि यहाँ पर डिवीजन अप्लाई नहीं होगा, खाली सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। हम अगर डिवीजन कर देंगे, एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स B, A इन्वर्स का मतलब होता क्या है, बाय होता है ना, दैट इज A बाय A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डिवाइड वो अलजेब्रा में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, वहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई नहीं हुआ है। देखिए अब सीखेंगे कि आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स। A इक्वल टू 2 3 1 2, B इक्वल टू 2 -3 -1 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल में ये पढ़ क्या रहे हैं हम, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स चेक करेंगे। एग्जैक्टली ये इन्वर्स निकालने का तरीका नहीं है, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम चेक कर रहे हैं कि ऐसे क्या जाता है। 4 मार्क में दे देगा आपको कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है कि नहीं, देखिए करके, तो आप ऐसे करेंगे। तो A दिया गया है A 2 3 1 2, B इक्वल टू 2 -3 -1 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, है ना। AB इक्वल टू B इक्वल टू I होना चाहिए हमको। पहले तो देख लेते हैं कि ये कंडीशन मल्टीप्लाई का सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो कंडीशन क्या कहते हैं हम, कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा फॉर्मेट क्या था, ये 2 है तो 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, A11 A12 A21 A22, है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब A1, इधर है 1 रो है, ये कॉलम है, सो 2 ये रो के साथ हम कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए 2 × 2 प्लस 3 × उल्टा लिख दिया 3 × -1 सेम ही होगा। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 × -3 प्लस 3 × 2 81, second row first column that is 1 × 2 2 × -1 1 × -3 प्लस 2 × 2, ओके। तो जब ये निकलेगा 1 0 0 1 निकल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना I2। अब BA चेक करेंगे, तो B की जगह ये लिख दिए, लिखा है ये ऊपर, और A की जगह ये लिख दिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये भी 1 0 0 1 आया, तो सेम हुआ, दैट इज AB इक्वल टू BA। सो यू कैन राइट A इनवर्स B एंड B इनवर्स A। जब ये AB इक्वल टू BA हो जाएगा तब इसको हम लिख सकते हैं A इनवर्स B एंड B इनवर्स A। तो नोट लिख लीजिए,
स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता। रेक्टेंगुलर मतलब मैट्रिक्स मतलब जिसका आपका ऑर्डर पे सेम ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या निकालना सीखे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। एग्जैक्टली हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आए नहीं है, ये हम बस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता क्या है वो चेक किए। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स होता है कि आपका इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब हम दो मैट्रिक्स लिए, अगर थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब आई आएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा क्या। हम दो मैट्रिक्स ले रहे थे ना, ए और बी, अगर थर्ड मैट्रिक्स आ गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वही चेक करना है यहाँ पर। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मतलब वही होता है। तो चेक करने के लिए हम लेंगे पहले ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वाई, है ना। तो बी इज इन्वर्स ऑफ ए और ए इज इन्वर्स ऑफ बी। लेट सी बी अनदर इन्वर्स ऑफ ए। सी एक थर्ड मैट्रिक्स ले लिए, तो थर्ड मैट्रिक्स साथ ए को हम ये किए, ए सी इक्वल टू आई लिए, ठीक है। हमको थर्ड मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब यूनिकनेस है कि नहीं, वही चेक करना है ना हमको। तो पहले हम क्या किए, ए सी इक्वल टू आई लिए और बी इक्वल टू बी आई लिए। तो इसको हम देखिए एक काम करते हैं, बी इक्वल टू बी आई है तो आई के जगह हम ए सी लिख सकते हैं कि नहीं। ये बी इधर है, ये आई की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, बी ए को एक ब्रैकेट में और सी में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए थे। और ये बी ए जो है आपका इधर है ना आई, इसको आई लिख सकते हैं और सी को सी लिख दीजिए। तो आई सी इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सी ही आएगा ना आपका। तो बी इक्वल टू सी निकल गया, तो इन्वर्स एग्जिस्ट किया क्या, नहीं किया ना। सो इन्वर्स यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, जो हम चेक किए, तो दो मैट्रिक्स का अगर सेम ऑर्डर पेयर हम लिए यूनिकनेस चेक करने के लिए, अगर थर्ड पार्टी आ गया, थर्ड मैट्रिक्स आ गया, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स में यही होता है। तो प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं, ये ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमको प्रूव करना है। ये किसका प्रॉपर्टी है, देखिए हम लिखते थे क्या, ए इन्वर्स इक्वल टू आई लिखते थे, वैसे ही ए बी इन्वर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी ए इन्वर्स इधर भी ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स आई ए इन्वर्स आई, मतलब बोथ साइड हम ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई कर दिए देखिए तब आएगा आपका ए बी इन्वर्स एंड योर बी होगा, क्योंकि ये ए और ए इन्वर्स 1 आ जाता है ना, मतलब यहाँ पर आई 1 मतलब आई आ जाता है, तो ये आई इधर आई कैंसिल हो जाएगा और इधर अकेला ए इन्वर्स रहेगा। तो दैट इज इक्वल टू योर, फिर से हम बी इन्वर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये बी इन्वर्स आई एंड योर ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अब पढ़ेंगे हम हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये लेंदी है और अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि उसका 2 पार्ट आता है, एक एलिमेंटरी रो ऑपरेशन एंड एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन। हम 2 तरीका से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।